नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में जितना बदनाम मीडिया हो चुका है, इस देश में उतनी बदनाम तो सरकार भी नहीं। मीडिया सबसे ज्यादा भारत का बदनाम हो चुका है और कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जिनको देखकर लोग अब ये कहने लगे हैं कि अब खून खोलता है। ये कहते हैं लोग कि उनको देख करके खून खोलता है क्योंकि वो इस तरह के काम कर रहे हैं। सुधीर चौधरी भक्ति के अंदर, चाटुकारिता के अंदर जिस तरह से नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है, सुधीर चौधरी का नाम भी उसी लिस्ट में शुमार है। ये आप देखिए, सुधीर चौधरी ने प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम में क्या लिखा? आंदोलन का चोला खूनी खेला। ये इन्होंने लिखा। आंदोलन का चोला पहने हुए हैं किसान के लिए, कि वो आंदोलन का चोला पहने हुए हैं और खूनी खेला। मानो कि वहां पर जो है किसानों ने ही अपने 9 आदमियों को मार दिया। नीचे लिखा भी हुआ है, लखीमपुर में 9 मौत, जिम्मेदार कौन? अब बताइए, जिम्मेदार किसान आंदोलन है, जिम्मेदार राकेश टिकैत है, वही तो जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ साहब, नरेंद्र मोदी, वो जिम्मेदार नहीं है। सरकार तो राकेश टिकैत चला रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री वो तो राकेश टिकैत है, इसीलिए उनसे सवाल किया जाएगा। किस आंदोलन का चोला खूनी खेला, ये इन्होंने लिखा। इसको कहीं से वाजिब जो है ठहराया जा सकता है? और इसमें तमाम तरीके की जो है वो धारणाएं दी गई है। फिर इसके शो में तमाम चीजें हमें बताई गई है कि कैसे कब कब जो है वो हुआ है। ये नहीं बता रहे हैं कि देखिए सरकार की वजह से क्या हुआ है। इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार का तो फोटो नहीं लगा सकते ये लोग। दूसरा आप देखिए, ये लिखा है, जी न्यूज ने ही लिखा है, जी न्यूज ने लिखा है, इसमें लिखा है लखीमपुर या पर्यटनपुर। ये जिस तरह से प्रियंका गांधी गई, प्रियंका गांधी के जाने से कैसे तिल मिलाने लगे ये लोग। प्रियंका गांधी गई, प्रियंका गांधी के जाने से कैसे तिल मिलाने लगे ये लोग, कैसे ये लोग तिल मिला उठे प्रियंका गांधी से। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव की घर पर गिरफ्तारी हो गई, राकेश टिकैत पहुंच गए, मायावती की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके ऊपर लिख रहे हैं लखीमपुर है या पर्यटनपुर है। ये कह रहे हैं कि वहां पर जाकर के लोग पर्यटन कर रहे हैं। साहब, लोकतंत्र का नाम यही है, लोकतंत्र में विपक्ष का काम यही है कि जहां पर वंचितों के साथ में जो मजलूम है, जो पीड़ित है, उसके साथ में जाकर के खड़ा हुआ जाए। यही विपक्ष का काम है। और अगर विपक्ष ये कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, अच्छा विपक्ष कर रहा है और उससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि पर्यटनपुर। और सबसे बड़ी बात यह, सवाल आप ये उठाइए कि पर्यटनपुर जो आप कह रहे हैं, तो ये पर्यटनपुर बना क्यों? ये लखीमपुर खीर जो है, लखीमपुर जो है वो पर्यटनपुर बना क्यों? लखीमपुर खीरी वो बना इसलिए क्योंकि वहां पर केंद्रीय राज्य गृह मंत्री, उन्होंने बयान दिया था, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, ये तब बना। उसके बाद में ये लोग गए हैं। उनके जाने पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिसने किया उसके ऊपर सवाल उठाने की आपकी हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है, एक और आपको दिखा देते, फिर उसके बाद में अखबार, प्रिंट मीडिया की भी बात करेंगे। ये आप देखिए, सियासी गिद्धों का अड्डा बना लखीमपुर खीरी। सियासी गिद्ध, ये कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं के लिए सियासी गिद्ध कह रहे हैं उनको। कभी मोदी साहब के लिए शब्द सुने आपने? कभी भी सुने आपने? सोच करके देखिए इस बात को। अगर हम लोग विपक्ष की पत्रकारिता ना करें तो इस देश में विपक्ष का कहीं पर कोई ये खबर ना चले। सोशल मीडिया ही विपक्ष की आवाज बन करके लोगों तक खबर पहुंचाने का काम कर रही है। ये सच्चाई है। और ये यहां पर कह रहे हैं सियासी गिद्धों का अड्डा जो है, ये कह रहे हैं। और जहां पर बात अगर कांग्रेस की आती है तो फिर वहां पर बात होती है। एक स्क्रीनशॉट आप देखिए, आज तक चैनल का स्क्रीनशॉट है, उसके बाद हम प्रिंट मीडिया की बात करेंगे। आज तक चैनल ने चलाया है, राजस्थान में धान की खरीद की मांग को लेकर के धरना, पुलिस ने किसानों को पीटा। और नीचे देखिए आप क्या लिखा है। ये नीचे लिखा है, किसानों को गहलोत की पुलिस ने पीटा। ये एक ही दिन की खबर है। वहां पर भी राजस्थान के अंदर धान की फसल को लेकर के किसान गुस्सा प्रकट कर रहे थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे। और वहां पर गहलोत की पुलिस पीटने के लिए आती है, गहलोत की पुलिस। और यहां पर योगी आदित्यनाथ की नहीं है, राकेश टिकैत, ये पर्यटनपुर वाले, ये सियासी गिद्ध, उनकी पुलिस है, वो उनके हाथ में है वो। ये किस तरह का जो है वो दोगला रवैया है। इनके ऊपर बात करने में भी ये जो है वो अब महसूस होता है कि इनके ऊपर क्यों बात की जा रही है, लेकिन केवल इस बात के लिए कि देखिए कैसे सरकार और विपक्ष में ये लोग अंतर करते हैं, कैसे कांग्रेस और बीजेपी में ये लोग अंतर करते हैं,
कितना अच्छा होता कि अगर कांग्रेस की अगर आज सरकार होती, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको कांग्रेस की सरकार रखनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती और यह आंदोलन चल रहा होता तो कम से कम मीडिया किसानों के साथ तो खड़ा होता, उस सरकार के साथ में तो ना होता, वहां पर लिखता तो सही, कम से कम मोदी की पुलिस ने बलि ले ली, योगी की पुलिस ने बलि ले ली, कम से कम लिखता तो सही। यहां पर लिखा जा रहा है, देखिए, किसानों को गहलोत की पुलिस ने पीटा। और अगर आपको लगता है कि केवल टीवी के जरिए ही माहौल बनाया जा रहा है तो आप गलत हैं। यह आप देखिए दैनिक जागरण की कुछ एक खबरें आपको दिखाते हैं। दैनिक जागरण में ये कठुआ के गैंगरेप में भी इसने क्या लिखा था वो भी आपको पता है, कई बार हम दिखा चुके हैं। हाथरस के अंदर इसने क्या लिखा था कि गैंगरेप नहीं हुआ है, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब ये देखिए दैनिक जागरण ने क्या लिखा है। लखीमपुर में किसानों का उपद्रव, किसानों का, सरकार का नहीं, पुलिस का नहीं, किसानों का, 8 की मौत हो गई। किसानों ने किया है, किसानों की वजह से हुआ, यह छपा है अखबारों में। इसके साथ साथ आप देखिए ये इसमें दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, केवल बात राज्यों तक नहीं है, राष्ट्रीय संस्करण, जिसको ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, वो उसको खरीदते हैं, राष्ट्रीय संस्करण को। और राष्ट्रीय संस्करण में भी यही लिखा है, लाल घेरे के बीच में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अराजक किसानों का उपद्रव, 6 की जान चली गई। यहां पर 6 लिखे, वहां पर 8 लिखे थे। और अराजक किसान कह रहे हैं। कभी अराजक सरकार सुनी आपने? कभी तानाशाह सरकार सुनी आपने? इनके पेज पर लिखी देखिए आपने तानाशाह सरकार? नहीं, वो नहीं लिख सकते ये लोग। लेकिन देखिए कुछ लोग हैं जो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं। अमर उजाला ने बहुत अच्छा लिखा है। अमर उजाला ने केवल 2 लाइन में पूरी खबर लिख दी। अमर उजाला ने क्या लिखा? मंत्री के बेटे की कार ने किसानों को रौंदा, 4 मरे, भीड़ के हमले में चालक व 3 भाजपाइयों की मौत। यह पूरी खत्म खबर जो है वो 2 लाइनों के अंदर आ गई कि लखीमपुर खीरी में बेटे, मंत्री के बेटे हैं, उनकी कार ने जो है किसानों को रौंद दिया, 4 मर गए हैं, भीड़ ने हमले में चालक और 3 भाजपाइयों की मौत कर दी। ठीक है, आपने किसानों का, अगर किसानों ने वहां पर कुछ किया है या किसानों की तरफ से कुछ लोग वहां पर शरारती भी थे या कुछ लोग आवेश में आकर के कर दिए, जो भी था वो जांच का विषय है। लेकिन उधर से भी अगर कुछ हुआ है, अगर कुछ रिपोर्ट आ रही है, उसको भी जगह दी गई है, और सरकार की तरफ से मंत्री के बेटे ने जो किया है उसको भी जगह दी जा रही। ये होता है अखबार। लेकिन किस तरह से जो है वो आज के दिन आप ये देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल पूरी तरह से अपने इन लोगों को जो है इतना पिट्ठू बना चुकी है कि ये लोग अभी कभी आपके लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे। जी न्यूज की चलते चलते खबर और देख लीजिए आप आखिरी में। किसानों ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की 2 कारें फूंक दी। वहां पर कार चालक ने 6 किसानों को मार दिया, 8 किसानों की वहां पर मौत हो गई। वो खबर नहीं है, वो नहीं दिखा सकते, लेकिन किसानों ने मंत्री के बेटे की कार फूंक दी, इनके लिए यह खबर है। तो कैसे जो है ये सब कुछ हो रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार है विनोद कापड़ी, उन्होंने लिखा है दैनिक जागरण का अपना नाम बदल करके दैनिक भांड कर लेना चाहिए। दैनिक भांड जो है वो अपने आप में बेहद एक क्रूर शब्द है, लेकिन लोग लिख रहे हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सिर्फ इस बात के लिए कि लोगों को पता चल जाए कि वाकई कैसे गोदी मीडिया केवल अब न टीवी में है बल्कि वो अखबारों में भी है, और कैसे लोगों की मौत से भी इनको फर्क नहीं पड़ता है। लोगों की मौत भी अब इनको झकझोर नहीं पा रही है, वो भी इनके लिए कुछ नहीं है, वो भी सामान्य हो गई है। और वहां पर भी लोगों की मौत के ऊपर भी ये लोग सरकार की दलाली कर सकते हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।